हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपीएसएससी पीईटी का जो चल रहा है दोस्तों एग्जाम जो होने वाला है उसका पार्ट 2। दोस्तों इसका मैंने पार्ट 1 बनाया था, मैथ्स की वीडियोस में अभी बता रहा हूँ आपको। पार्ट 1 में दोस्तों जहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया था वो मैं आपको बता रहा था अभाज्य संख्याएं। आपको याद होगा अभाज्य संख्या पहला टॉपिक जो मेरा चल रहा था वो संख्या थी, जो होल नंबर्स के बारे में सिलेबस में दिया है। आपको मैंने बता दिया है क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। सिलेबस पूरा डिस्कशन में कर चुका हूं दोस्तों। अब पार्ट 2 में अभाज्य संख्या से शुरू होगा। पार्ट 1 दोस्तों अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों आपको पूरी 1 by 1 पूरा देखते रहना, ठीक है। अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दिया था, ऐसी संख्याएं दोस्तों जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होती है। किससे? जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होती है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, या दोस्तों उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे ही चलती रहेंगी दोस्तों, आगे तक मैंने बता दिया है इनके बारे में पूरा डिटेल। अब अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर से दोस्तों क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके सामने, इस चीज का इश्यू है दोस्तों। ये एग्जाम पहली बार हो रहा है तो इनके क्वेश्चंस जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो सिलेबस दिया हुआ है उनमें से जो संभावना दोस्तों बन रही है क्वेश्चंस के आने की वो मैं आपको बता रहा हूं। संख्या इसमें दी हुई है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब अभाज्य संख्या में किस तरह का क्वेश्चन, दोस्तों जो छोटी संख्या होती है उनका तो आप बता देगो ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। जैसे 7 है, 23 भी आप बता दोगे अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है और आपके रोज रिवीजन में 23 रहता है तो आप 23 को बता दोगे ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आप 29 को भी बता दोगे, 31 को भी बता दोगे। पर इससे अगर बड़ी संख्या जब आने लग जाए और वो पूछे आपसे क्वेश्चन, बताइए निम्न में से, क्या पूछे दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या है या नहीं है। बड़ी बड़ी जो संख्या होती है 3 डिजिट वाली, उनमें आप कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं है। तो ध्यान से देखना दोस्तों वीडियो को, जो मैं अभी बात आपको बताने जा रहा हूं उससे हमें ये पता लग जाएगा दोस्तों कि ये संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है ना, ये हमें पता लग जाएगा। सपोज करो मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेके आया, जैसे आपसे पूछे 173, क्या पूछे दोस्तों 173, यह एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो आप पहले से 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड करना शुरू करेंगे, तब आपको दोस्तों पता लगेगा कि ये भाज्य है या नहीं, है ना। तो इसका भी दोस्तों एक रूल होता है, ध्यान रखना। हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, मेरी बात को दोस्तों ध्यान से लिखना और नोट कर लेना। सबसे पहले ये पता लगाने के लिए कि ये संख्या, मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह का क्वेश्चन निकल के आ सकता है। लेवल मैथ का दोस्तों लो रहेगा, ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा। छोटी छोटी बातें ही पूछी जाएंगी आपसे और उनमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे देखो दोस्तों, क्या पूछ सकता है, 173 को पूछ सकता है ये एक अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका अगर हम स्क्वायर करें, क्या करें, जिसका हम स्क्वायर करें तो वो किसके बराबर हो जानी चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए स्क्वायर करने पर, या दोस्तों इससे बड़ा होना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए स्क्वायर उस संख्या का। मान लो कोई संख्या ए है, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं, या तो इसके बराबर हो उसका स्क्वायर, या दोस्तों इससे बड़ा हो, या तो इसके बराबर हो या इससे क्या हो, बड़ा हो। ऐसी संख्या में ढूंढनी है। अगर दोस्तों मैं 13 का स्क्वायर करता हूं, है ना, स्क्वायर दोस्तों आपको याद रखने हैं, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर दोस्तों आपके याद होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। क्यूब दोस्तों 1 से 20 तक के क्यूब याद करना, 1 की क्यूब और 20 की क्यूब तक आपको याद करना है। ये होमवर्क है, एक तरह से आपको याद करना है दोस्तों। एग्जाम जब ही निकलेगा जब आप मेहनत करोगे, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों ये है 1 स्क्वायर से 30 के स्क्वायर तक तो स्क्वायर याद रखने आपको, 1 से 1 की पावर 3 क्यूब और 20 की पावर क्यूब, यहां तक आपको क्यूब याद रखने, ताकि आप बिना गुना करे ही बता दे। तो अब क्वेश्चन ये था हमारा कि ये हमें फाइंड करना है कि 173 दोस्तों अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, मैं जो बात बता रहा हूं, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं
या तो 173 के बराबर आए, ठीक, या 173 से बड़ा आए। तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो 173 के बराबर आए, क्योंकि अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूं तो दोस्तों 169 आता है। कितना आता है? 169, जो कि 173 से छोटा है। तो मुझे इससे बड़ी संख्या चाहिए। इससे बड़ी संख्या कब आएगी? तो इधर एक बढ़ा दूंगा मैं, 14 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा दोस्तों? 14 का स्क्वायर क्या होता है आपको मैं बता दूं, 196 होता है। मतलब इसके बराबर तो आया नहीं 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर जो है इससे छोटा है। क्लियर? अब इससे बड़ा होना चाहिए, तो इससे बड़ा क्या होगा? 14 का ही तो स्क्वायर होगा। और 14 का अगर आप 14 की 14 में गुना करेंगे, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 169 निकल कर आएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। अब इससे आगे क्या करना है दोस्तों? 14 से छोटी जितनी भी है भाज्य संख्या उन्हें लिखना है। 14 से छोटी जितनी भी है भाज्य संख्या उन्हें लिखना है। एक ना तो भाज्य संख्या है दोस्तों, ना ही अभाज्य संख्या, याद रखना। तो एक को तो कहीं पे भी काउंट नहीं करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सम संख्या भी हो। तो दोस्तों सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है, याद रखना, सिर्फ दो ही एक ऐसी संख्या जो सम संख्या भी है, इवन नंबर भी है, और दोस्तों अभाज्य संख्या भी है। और सम संख्या क्या होती हैं ये भी मैंने आपको बताया, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सब सम संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी, अब 14 से छोटी जितनी भी है भाज्य संख्या है, 14 से छोटी जितनी भी है भाज्य संख्या है उन सबको लिखो। तो 3, 5, 7, 9 नहीं है दोस्तों, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है। अभाज्य संख्या सिर्फ वही होती है जो खुद से डिवाइड होती है, या 1 से, या सिर्फ दोस्तों 13। 14 तो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है? अगर इनसे किसी से भी ये डिवाइड हो जाता है, अगर इन संख्याओं में से ये किसी से एक से भी अगर ये डिवाइड हो गया तो ये संख्या दोस्तों फिर अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो दोस्तों ये संख्या कैसी होगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी, मतलब प्राइम संख्या, प्राइम नंबर कहलाएगी। क्लियर हो गया होगा दोस्तों? मैं फिर से एक बार आपको डिफाइन कर दूं। आपसे ये पूछा जाए कि 173 अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक, तो क्या करना है? सबसे पहले हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, अगर उसका वर्ग करें या तो 173 के बराबर आए या उससे बड़ा है। अगर 14 का मैं दोस्तों स्क्वायर करता हूं, वर्ग करता हूं, तो 196 आता है। ठीक है? जो 173 से बड़ा है। अब 14 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिख दो। देखो किससे डिवाइड हो रहा, 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना। 2 से क्यों डिवाइड नहीं हो रहा? मैं फिर से दोस्तों आपसे बताना चाहता हूं एक बात, कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। बेसिक की मेरी अगर आप पूरी प्ले लिस्ट देख लोगे तो यूपीएसएससी पैट में आप धुआं उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि वो बेसिक जितना भी है मेरा दोस्तों उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना। ये मैं स्पेशल आपको इसलिए ये बस सिलेबस कवर करा रहा हूं, वरना इसमें जो चीजें मैं बता रहा हूं इनमें वो एक एक चीज मैंने अपने बेसिक्स के वीडियो में बताई हुई है। ये सब बातें, ये अलग से वीडियोस बनाने का मतलब ये है कि जल्दी से एक जगह यूपीएसएससी पैट का जो सिलेबस है वो कवर हो जाए आपका। ठीक है? आप मेरे चैनल पे जाइए दोस्तों, प्लेलिस्ट में गणित की शुरुआत करते हैं 0 से 1 बाय 1 सारी वीडियो देखते चले जाइए। आप 20 दिन में सारी वीडियो देख लेंगे। 73 वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हें देखने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद कर दोगे कि हाँ हमें कुछ आ गया। ठीक है? तो दोस्तों 2 से ये डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, 3 से ये डिवाइड नहीं होगी। अब मुझे कैसे पता लगा 3 से डिवाइड नहीं होगी? दोस्तों ये रूल होता है, इसके ऊपर बेसिक में मैंने वीडियो बना रखा है। अगर किसी संख्या के अंकों को जोड़ें, इन्हें जोड़ें, अगर 7 और 3 10 और 11 जोड़ने पे ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो डिवाइड होती है, नहीं तो नहीं होती। तो 11 जोड़ने पाए तो 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या भी दोस्तों 3 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से भी डिवाइड नहीं होगी। 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है दोस्तों? जिनके लास्ट में 0 आता है या 5 आता है। जिन संख्याओं के लास्ट में या तो 0 आए या दोस्तों 5 आए, वही संख्याएं 5 से डिवाइड होंगी। ये संख्या भी दोस्तों 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 7 दूनी 14 है ना, 14 3 बचे 33 में 7 का पाड़ा नहीं चलेगा। 11 से भी डिवाइड नहीं हो रही और 13 से भी ये डिवाइड नहीं हो रही। तो इसलिए एक ऐसी संख्या दोस्तों अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर है। और दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, आप मुझे बताना, मैं कुछ संख्या दे रहा हूं, आपको बताना है ये अभाज्य संख्या है या नहीं। जैसे 341 को चेक करके बताना और कमेंट करना दोस्तों, मुझे बाद में बताना, मैं सबके कमेंट देखूंगा, आप सबके। ठीक है? 341 अभाज्य संख्या है या नहीं है। और फिर दोस्तों आप बताना 437 अभाज्य संख्या है या नहीं है।
और दोस्तों 811 अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये पूछेगा दोस्तों। यही वाला मेथड लगाना, सिंपल हो जाएगा। अगर डाउट हो तो दोस्तों बताना, अगले पार्ट में मैं बता दूंगा, एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। सिंपल सा रूल है बस, ठीक। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक। अब अभाज्य संख्या हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते थोड़ा आगे क्या है इसमें देखना। आगे ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या हो गई दोस्तों। सम संख्या भी मैं आपको बता देता हूँ, सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या कहें या दोस्तों आप कहें इवन नंबर। कौन सी नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती है, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में ओड इवन चलता है कि आज ओड नंबर की गाड़ी चलेंगी और आज इवन नंबर की गाड़ी चलेंगी दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि ओड क्या होता है, इवन क्या होता है। कभी आप सोचो ओड इवन आते ही ना गाड़ी लेके चल दो, फंस जाओ, है ना, और चालान कट जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब कैसी संख्याएं हैं दोस्तों? इवन संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। क्लियर? ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है। ऐसी दोस्तों विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या से मतलब है मेरा ओड नंबर से, है ना। ओड नंबर मतलब होता है जैसे 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है दोस्तों? ओड नंबर से विषम संख्याएं हैं, ठीक है। जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, और जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं दोस्तों उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, या उन्हें इवन नंबर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। आपके सपोर्ट की दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना आप करोगे दोस्तों उतना ही मेरा मन करेगा वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। अब ये हो गया है। अब नेक्स्ट आगे चलता हूं दोस्तों। अगला पॉइंट, कैसा क्वेश्चन इसमें बन सकता है। आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों जातीय मान क्या होता है। जातीय मान, जातीय मान, या इसे दोस्तों लोकल वैल्यू भी कहते हैं। लोकल क्या कहते हैं? लोकल वैल्यू, ठीक है। लोकल वैल्यू कहते हैं इसे, या दोस्तों फेस वैल्यू भी इसे कहते हैं। याद रखना, फेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आता है कई बार दोस्तों, याद रखना, संख्याओं में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। तो पहले मैं आपको जातीय मान के बारे में बता रहा हूं। लोकल वैल्यू भी बोलते हैं और इसे फेस वैल्यू भी बोलते हैं। जैसे दोस्तों आपने कोई संख्या यहाँ पे देखी 2, 4, 5, 8, ठीक है। ये संख्या आपके सामने है और कोई आपसे पूछना चाहता है 5 का जातीय मान बताओ। किसका 5 का जातीय मान बताओ, या 5 की लोकल वैल्यू बताओ, या आपसे पूछे 5 की फेस वैल्यू बताओ, क्या होगी? तो क्या कहेंगे आप? क्या बोलोगे कि 5 की फेस वैल्यू क्या है? 5 की जो फेस वैल्यू है दोस्तों, फेस वैल्यू या जातीय मान जो है वो 5 ही होगा। देखना, फेस जैसा दिख रहा है वो आदमी की पहचान हम उसी से तो करते हैं जैसा वो दिखाई देता है दोस्तों। सिंपल सा है, बहुत ही इजी है। जैसा आपको दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू, मतलब जैसा आपको फेस दिखाई दे रहा है सामने वो उसकी फेस वैल्यू, या उसे ही हम क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। 8 की फेस वैल्यू पूछे या 8 का जातीय मान पूछे, फेस वैल्यू पूछे, तो आप क्या बोलोगे? 8 ही है। 8 की फेस वैल्यू 8 ही है। 3 की पूछे तो दोस्तों आप 3 ही बताओगे, और 4 की पूछे तो 4 ही बोलोगे, और 2 की पूछे तो दोस्तों आप क्या बोलोगे? 2 ही बोलोगे। ये सब इनकी क्या है? फेस वैल्यूज हैं, याद रखना। क्लियर? अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन आया 5, 1, 3, 4, 7, 1, ठीक। इसमें दोस्तों ये जातीय मान समझ गया, इजी है, क्या होता है? फेस वैल्यू। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं। अब आपसे पूछे स्थानीय मान। क्या? स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान मतलब मेरा कहने का ये है, इसे बोलते हैं हम दोस्तों प्लेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? प्लेस। प्लेस मतलब स्थान पे, कौन से स्थान पे वो आ रही है। प्लेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्थान होता है, ये आपको पता होगा। इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे आप पढ़ते हैं इकाई, धाई, सैकड़ा, है ना। जब आप अपना बैंक बैलेंस देखते हो, मेरा तो इतना है नहीं पर आप कब का होगा, तो इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे ही तो गिनते हो, वो मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। तो कैसे गिनोगे? कोई पूछ ले घर वाला, बताना अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो क्या करो? इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक। तो बात कर रहा हूं मैं किसकी? स्थानीय मान की। कोई आपसे पूछे मुझे बताओ 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान क्या है,
तो क्या करना है, सिर्फ आपको 5 लिखना है और उसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं उतनी जीरो लगा देना। 2 2 4 और एक 5, 2 2 4 और एक 5 संख्या है। तो दोस्तों मैंने इसके पीछे 5 जीरोस लगा दिए हैं। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया दोस्तों स्थानीय मान हो गया। ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5 का स्थानीय मान कितना है, 5 कौन से स्थान पर आ रहा है, लाख वाले स्थान पर आ रहा है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ऐसे ही तो करते हैं प्यारे बच्चे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5 कितने नंबर पे आ रहा है, 5 लाख के नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है, 5 लाख वाले नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो 5 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा दोस्तों, 5 लाख होगा। ये स्थानीय मान है और ये दोस्तों जातीय मान, फेस वैल्यू है। समझ गए, ये दोनों में डिफरेंस है। और इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी मैं वो आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, जो कि 100% आपको पेपर में मिलेगा अगर 10th लेवल का उन्होंने दिया हुआ है तो। क्योंकि 10th लेवल तक के बच्चे भी दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं यूपीएसएससी पैट के। तो दोस्तों इसमें ज्यादा हाई लेवल नहीं आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपका बेस अगर वो जानने की कोशिश करे तो आपका क्लियर हो, ये पता लगना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों 3 का स्थानीय मान पूछे तो अब आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों 3 का स्थानीय मान क्या होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3000 है इसका स्थानीय मान, या आप लिख सकते हैं दोस्तों जीरो लगा सकते हैं 3 पीछे। ठीक, 1 का स्थानीय मान पूछे तो क्या बोलेंगे दोस्तों, इकाई मतलब 1 ही है। दहाई, 7 का क्या है, 70। ये ऐसे आप किसी का भी बता सकते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको स्थानीय मान और जातीय मान। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो देखिए दोस्तों, है ना। क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है आपको मैं वो बता दूं एक बार। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है ना। स्थानीय मान और जातीय मान क्लियर है दोस्तों, ध्यान से नोट करते चले जाना एक एक चीज को। ये हो गया। अब क्या पूछ सकता है दोस्तों, जैसे ये आ गया 2 4 3 7 8 9, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक, इसमें पूछेगा क्या आपसे, ये पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है इस तरह के क्वेश्चन आने की कि छात्रों यह बताओ 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना है। 7 के स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है, तो कैसे बताओगे दोस्तों। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है, कैसे बताओगे। तो दोस्तों 7 का स्थानीय मान देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 7 का जो स्थानीय मान है वो कितना है दोस्तों, सैकड़ा है। तो पहले स्थानीय मान लिख लेते। मैंने स्थानीय मान लिखने के लिए बोला था, जितने नंबर पे आ रहा हो उसके बाद में जितने अंक उतनी ही जीरो आपको दोस्तों लगा देनी है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया 700, ये स्थानीय मान। अब दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ रहा, अंतर मतलब डिफरेंस दोस्तों घटाना पड़ेगा। तो स्थान जातीय मान मैंने बताया था 7 का जातीय मान क्या होगा, या फेस वैल्यू क्या होगी 7 की, 7 ही होगी। और उनमें अंतर पूछ रहा है तो अंतर इकाई के नीचे ही तो आप इकाई का अंक रख के घटाते हैं, मैंने बता रखा है बेसिक में। इकाई के नीचे इकाई का अंक रख के जब आप इसे ऐसे घटाओगे, दोनों में अंतर पूछा है तो 700 में से 7 कैसे घटाओगे दोस्तों। कुछ छात्र क्या कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, ऐसे भी घटा देते हैं कुछ बच्चे, जिससे उनका आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, तो मैं छोटी से छोटी चीज बताने में दोस्तों आप कोई कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक एक छोटी से छोटी बात बताऊंगा 0 से 0। ठीक है, जिसके लिए आप मुझे जानते हैं वही चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां से माइनस करेंगे 7, तो यहां से लिया 10, यहां से लिया 10, 0 में से 7 नहीं जाएगा तो क्या करें, इधर से हासिल लेते। 10 में से 7 गए दोस्तों, बचे 7। जब यहाँ 10 था तो 10 में से एक इधर ले 9 बचा, और यहाँ कितना बचा दोस्तों 6, क्योंकि एक हासिल लिया। तो दोनों में कितने का अंतर है दोस्तों, 697 का अंतर। समझ गए दोस्तों, जातीय मान और स्थानीय मान में कैसे आंसर आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। या पूछ सकता है जातीय मान और स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। अंतर पूछे तो आपको दोस्तों अंतर करना है।
गुणनफल पूछे तो आपको गुना कर देना, सिंपल। 700 700 7 7 49, ये आ गया दोस्तों इनका गुणनफल आ गया। भागफल पूछे तो भाग कर देना है, योगफल पूछे तो दोस्तों योग कर देना, जोड़ देना है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभाज्य संख्या कैसे पता करेंगे वो बताया, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है और इनमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों ये मैंने आपको बताया। और संख्याओं पे दोस्तों कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे डिस्कस करने वाला हूं आज, ठीक है। जितने भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उतने ही तरह के मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, संख्याओं का काम तमाम करना है आज, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक रूल मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट रूल जो है भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, क्या होता है भागफल, और जमा क्या होता है, फिर क्या होता है शेषफल। ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला दोस्तों नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है और ये बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बेसिक। तो बेसिक चीजें ही दोस्तों पूछी जाने वाली हैं इसमें, याद रखना, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। और ये बना कैसे है मैं आपको बता दूं, भाज्य क्या होता है दोस्तों, ठीक है, डिविडेंड, डिविजर, ठीक है, ये जो आपका वो आता है कोशेंट, और ये रिमाइंडर होता है, ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। कैसे करना है इसमें देखिए, सबसे पहले सपोज करो मैंने 5 को किससे भाग करा दोस्तों, 5 को 3 से भाग करा, 5 को किससे भाग करा मैंने 3 से भाग करा। समझने की कोशिश करना, 5 को किससे डिवाइड करा 3 से, तो क्या लिखेंगे दोस्तों 3 एकम 3। 5 में से 3 गए, कितने बचे दोस्तों 2 बचे। जिस संख्या को डिवाइड करा जाता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाज्य। तो भाज्य को भाज्य की जगह लिखेंगे, क्लियर, बराबर फिर ऐसे लिखेंगे। और भाजक क्या है, जिससे हम भाग करते हैं दोस्तों उसे भाजक कहते हैं। तो भाजक कितना दोस्तों 3 है, तो भाजक की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों 3 लिख देंगे यहाँ पे। तो भागफल जो हमारा आंसर निकल के आया उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। यहाँ पे गुना 1 कर देंगे, ठीक। फिर प्लस शेषफल कितना है दोस्तों, शेषफल हमारा 2 आया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे प्यारे बच्चों, ये 2 आ गया, ठीक है। आप इसे दोनों तरफ से सोल्व कर लेंगे, बराबर ही आएगा, 3 एकम 3 और 2 5। पहले गुना करा जाता है फिर जोड़ा जाता है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। बोर्ड मार्क्स का रूल कैसे लगाया जाता है, पहले गुना करते हैं फिर जोड़ा जाता है। ये संख्याओं पे आधारित ही प्रश्न है दोस्तों। 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ा कितना हो गया दोस्तों 5। तो मेरा कहने का मतलब ये फॉर्मूला दिया है आपको। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार आएगा और आपको दोस्तों सोल्व कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे सोल्व करेंगे, जो चीज मैं आपको नोट करने के लिए बोल रहा हूं उसको नोट जरूर कर लेना कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह का इसमें पूछा जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों ये है, ये कह रहा है 1043 1043 1043 ऐसे दे दिया, ठीक है। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 आया। भागफल कितना है दोस्तों, भागफल जो आया है, भागफल आया है 20, भागफल दोस्तों 11, और जो शेषफल है वो जो रिमाइंडर है वो कितना है दोस्तों, भागफल 11 है और जो शेषफल निकल कर आया है दोस्तों 20 है। तो भाजक ज्ञात की, भाजक हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भाजक हमें ज्ञात करना है। किसे डिवाइड किया जा रहा है, इसे। तो ये क्या होता है भाज्य, जिसे डिवाइड करते हैं वो संख्या को कहते हैं भाज्य। तो पूछ रहा है भाजक ज्ञात करो, इस वाली संख्या को पूछ रहा है हमसे, इस वाली संख्या की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है यहां तक। तो दोस्तों 1 2 3 4 है ये, है ना। 4 में से हमेशा आपको 3 वो देगा क्वेश्चन में, और दोस्तों 1 पूछेगा। कोई सा भी पूछ सकता है। अगर ये तीनों दे देगा तो फिर ये निकाल लेंगे हम भाज्य, इन दोनों की गुना करेंगे और उसमें क्या प्लस कर देंगे दोस्तों, शेषफल उसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। ये देगा, ये छोड़ दिया तो ये तीनों देगा, इन तीनों से निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा, चारों में से कोई से 3 वो देगा और 1 हम फाइंड करके दे देंगे, ठीक है। अब इसे मैं सोल्व करता हूं। भाज्य की जगह क्या लिखना आप दोस्तों, भाज्य की जगह लिखना 1043
जो दिया है वही लिखेंगे। और भाजक कितना है, भाजक हमें फाइंड करना है, तो भाजक ऐसे लिख देंगे, ठीक है, डिविजर ऐसे लिख देंगे। भागफल दिया है और यहाँ पे गुना का निशान है तो गुना लिखा, भागफल की जगह कितना दे रखा 11 है तो यहाँ पे 11 ही लिखूंगा। जो दे रखा है उसे सेम वहीं पे लिख दूंगा, जो नहीं दे रखा उसे ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। शेषफल कितना है दोस्तों 20, तो शेषफल की जगह आप 20 से लिख दो, जो दिया है वही। तो सबसे पहला रूल है, जो संख्या प्लस की होती है वो बराबर की जब दूसरी तरफ जाती है दोस्तों वो माइनस की हो जाती है, मैंने बताया आपसे। तो जो 20 प्लस का है इधर जाके किसका हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इधर बचा भाजक गुना 11, इधर क्या बचा दोस्तों, भाजक गुना 11 बचा। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 3 में से 0 गए तो दोस्तों 3 ही बचा, 4 में से 2 गए तो 2 ही बचा, इधर 1 0 2 3 बचा। इधर क्या बचा दोस्तों, भाजक और 11। जो मल्टीप्लाई में होता है आपको पता है वो हमेशा किस में आता है, डिवाइड में आ जाता है, नीचे आ जाता है भाग में, ठीक है। तो भाजक यहाँ पे 11 गुना में नीचे भाग में आ जाएगा, 1 0 2 3 हो गया। 11 से आपसे डिवाइड कर लेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 11 99 में चल रहा है आपको पता है। 9 में से ही जाए दोस्तों, 12 में से 9 गए 3 3 11 3 33, ठीक है। तो डिवाइड करने पे कितना है दोस्तों 33, इसे पूरे को डिवाइड करा 93 आंसर आ गया। तो आपके सामने क्या निकल कर आ गया दोस्तों, भाजक निकल कर आ गया। तो ये क्वेश्चन नोट करना है दोस्तों आपको, आप पे बुक है ही प्रैक्टिस करने के लिए, जो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उनकी ही प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों आप कुछ भी बना के लिखना अपनी तरफ से, सोच के, ठीक है। तो बना के भी आप सोल्व कर लेंगे इन क्वेश्चन को, ठीक है। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्या क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है उसे मैं बता देता हूं आपको, क्या क्वेश्चन आ रहा है जो चल रहा है, और बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। नोट करना इस क्वेश्चन को, लाल नीले पीले जितने पेन हो आप सबका यूज कर लेना, ठीक है। नोट करके लिखना दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जाम में छप जाता है और आप सोचोगे ये कैसे होगा, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप स्टार सूरज चांद जो कुछ भी है वो बना लेना और देख लेना इसे नोट लगा के, ठीक। इसमें देखना मैं जो बता रहा हूं, ये कह रहा किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, ठीक है। मैंने बोला क्या है, वो क्या बोला, किसी संख्या को किससे भाग देने का, मान लो संख्या ये है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है दोस्तों, 47 शेष बचता है। शेष फल बच रहा है ये वाला, कितना शेष बचता है, किसी संख्या को, मान लो संख्या ये है, उसे 195 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना शेष बचता है, 47 शेष बचता है। ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। इस संख्या को 15 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। इसी संख्या को दोस्तों a को ही यदि मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो शेष क्या बचेगा, समझ गए, ये पूछ रहा है शेष क्या बचेगा। क्लियर हो गया, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजी तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। फिर से मैं रिवाइज करना हूं, नोट लगा करना। किसी संख्या को दोस्तों 195 से डिवाइड करने पर 47 शेष बचता है, और उसी संख्या को यदि दोस्तों मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो कितना शेष बचेगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें सिर्फ क्या करना है, ये सिर्फ स्पेशल इस क्वेश्चन में ही लगाना ये रूल। जो शेष यहाँ पे बच रहा था दोस्तों 47, इसको सिर्फ आपको क्या कर देना है, 15 से डिवाइड कर देना है। 15 तिया कितने हो गए दोस्तों 45, आंसर कितना बचा दोस्तों 2। तो कितना शेष बचेगा, ये जो आंसर निकल के आया यहाँ पे निकल के आ जाएगा, समझ रहे हो। ये जो शेष यहाँ पे बचा था, इस शेष को किससे डिवाइड करना, इस संख्या से डिवाइड कर देना, बस याद रखना ये आपको। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बार बार, ठीक है। आपके पास जितनी भी बुक हो, संख्या पद्धति का पहला चैप्टर निकाल लेना और ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के सोल्व करना, सारे ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। जो भी बुक आप ले रहे हो, कोई सी भी बुक हो, किसी संख्या को 195 से भाग करने पर 47 शेष बचता है, उसी संख्या को यदि 15 से भाग करें तो कितना शेष बचे। जो शेष पहले बच रहा था दोस्तों, उसी शेष को किससे डिवाइड करना, 15 से ही डिवाइड, 15 × 45, कितना शेष बचा दोस्तों 2 शेष बचा। बस इसमें एक कंडीशन याद रखने, 15 से ये वाली संख्या डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये रूल लगता है। क्लियर है, समझ के। ये क्वेश्चन आ सकता है, और कैसा एक क्वेश्चन इसको पूछ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिक ही है दोस्तों, ये बेसिक चीजें ही पूछेगा।
इस एग्जाम में याद रख लो जो जो मैं बता रहा हूँ और नोट करते चले जाओ, ठीक है। संख्या के ऊपर जो आधारित प्रश्न है आपके, उनको ही मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा ज्यादा, ठीक है। ये पूछ रहा है, जैसे आपसे पूछे 1000 में से क्या पूछ सकता है दोस्तों, 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। क्या कह रहा है दोस्तों, 1000 में से, याद रखना 1000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए, ये आपको माइंड में रखना अपने, घटाने के लिए कह रहा है। कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूरी तरह भाग हो जाए। 19 से क्या हो जाए, पूरी तरह में से घटाई जाए, है ना। कौन सी संख्या घटाई जाए कि घटाने पर जो संख्या बचे शेष वो 19 से पूरी तरह भाग हो जाए। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। तो याद कर लो, नोट कर लेना, इस तरह का आ सकता है, ये नहीं कह रहा मैं यही आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। 1000 में से मैं कौन सी संख्या घटाऊं, ठीक है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या मैं घटाऊं कि ये 19 से क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो करना क्या है आपको, सिंपल, देख लो मैं क्या कर रहा हूं। जैसे आपसे पूछे, आप मुझे बताओ, ऐसे कमेंट करना, बताना दोस्तों, 10 में से मैं कौन सी संख्या घटाऊं, 10 में से मैं कौन सी संख्या घटाऊं कि वो संख्या 9 से भाग हो जाए। तो सिंपल सा आपको पता है दोस्तों, 9 से भाग हो जाए, 10 में से क्या घटाएं, 1 घटा दें। अगर मैं 10 में से 1 घटा दूं तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 जो है 9 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, 9 एकम 9। कैसे पता लगा मुझे 1 घटाना है, क्योंकि मैंने देखा 10 में से क्या घटाऊं जो 9 से भाग हो जाए, तो 9 एकम 9 हो गया, 10 में से 9 क्या बचा, 1। ये 1 एक्स्ट्रा आ रहा है भाई, 9 का पाड़ा पूरा पूरा चल रहा 9 बार, 9 एकम 9, ये 1 जो एक्स्ट्रा रहा, अगर ये नहीं होता, अगर ये 1 कम होता 10 तो पूरा पूरा चल जाता है ना। अगर मैं इसे 1 को घटा दूं 10 में से तो 9 बचा, 9 में पूरा पूरा चल जाएगा, 9 एकम 9। क्लियर, इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है। इसे मैं कैसे करूंगा, 1000 में कितना करेंगे दोस्तों, 19 से भाग करेंगे, 19 पंजे होते हैं 95, कितने बचे दोस्तों, 5 बचे, 0 उतार लिया, 19 दूनी 38 हो गए। कितना बचा दोस्तों, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 3 में से क्या संख्या घटाएं दोस्तों, 12। अगर ये कम होता, अगर 1000 में 12 ना होता तो 19 पूरा पूरा चल जाता है ना। ये जो शेष बच रहा है, शेष जब भी बचता है दोस्तों तो पूरा पूरा भाग नहीं होता, यही तो होता है शेष का मतलब, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो जो शेष बच रहा 12 उसे 1000 में से घटा दो, जो संख्या बचेगी दोस्तों पूरी पूरी 19 से भाग होगी, क्योंकि जब मैं शेष का ही काम तमाम कर रहा हूं, समझ रहे हो, जो पैर निकाल रहा है नीचे उस पैर को ही मैं हटा दे रहा हूं, तो फिर बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो इस शेष को ही घटा दो, तो ये संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 19 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। यही पूछेगा दोस्तों 1000 में से क्या घटाएं कि 19 से पूरी पूरी भाग हो जाए, तो दोस्तों 12 घटा देंगे, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अभी इस संख्या में दोस्तों 2-3 तरह के क्वेश्चंस और हैं जो मैं बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। जल्दी मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के साथ। दोस्तों अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।